Hello everyone, I am Tanvi. Today we are going to learn in Python most important topics like control statements and the leftover topics like in data types. So let's start. हमने कल लिस्ट तक देखा था और आज हम सेट सेट देखेंगे लाइक व्हाट इज सेट. तो सेट एक ऑन ऑर्डर लाइक in a list they are ordered like arranging items one by one, but in set दिस इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड नहीं होते हैं. ठीक है, जो भी एलिमेंट्स होगा वो ऑर्डर नहीं होगा और ये म्यूटेबल होता है, इसको आप चेंज कर सकते हो. लाइक इन लिस्ट ऑल्सो हमने देखा था कि इसमें हम जो आइटम्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं. तो उसी तरह से सेट सेट में भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. तो वो चीज़, और इसमें ये है कि आप लिस्ट में लाइक यूनिक आइटम्स नहीं भी रख सकते, लेकिन इसमें सेट में आपको यूनिक एलिमेंट्स रखने होंगे और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कर्ली ब्रेसेस से. और इसके सिंटैक्स ये हैं. दिस इज सिंटैक्स ऑफ सेट. तो इसमें जो भी डुप्लीकेट आइटम्स होते हैं उसमें रिमूव हो जाता है और इसमें आप लाइक इंट बहुत सारे होते हैं जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो. लाइक उसमें आप परफॉर्म कर सकते हो इंटरसेक्शन, यूनियन एंड डिफरेंस, सिमेट्रिक. ये सारे आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. लाइक इन इट इज़ अ लाइक म्यूटेबल. तो लाइक इसके एलिमेंट आप चेंज रिमूव कर सकते हो. लाइक तो एम्प्टी सेट अगर आपको करना हो तो एम्प्टी सेट के लिए आप ये ऑपरेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हो. ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम जो है और ये ऑटोमेटिकली रिमूव डुप्लीकेट. अगर आप मान लो आपने क्रिएट कर दिया, एलिमेंट्स उसमें होंगे, तो उसमें जो है अपने आप जो है वो जो कंपाइलर है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को वो हटा देता है. तो देखते हैं एग्जांपल से. विजुअल स्टूडियो. तो पहले हम न्यू फाइल बना लेते हैं. तो देखते हैं सेट. तो सबसे पहले सेट जो होता है एक एम्प्टी सेट में सेट और जो होता है वहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं, तो उससे वो एम्प्टी सेट वहाँ तैयार हो जाता है. लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम रन करा के देखेंगे. ओके. We want to see what type of this is a set. Okay, next I want to create my set.
ये प्रिंट होके आ गया और 1 2 3 एट एज इट इज ये प्रिंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम लाइक इसमें कर्ली ब्रेसेस हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें जानना हो कि कर्ली ब्रेसेस की टाइप क्या है, मतलब इसमें यूज कर सकते हैं या नहीं सेट में, तो देखते हैं। माय सेट बी, बी कोई सेट है मेरा सेट कर्ली ब्रेसेस हो गया। नेक्स्ट प्रिंट टाइप बी, इसको रन कराएंगे। सी इट्स अ डिक्शनरी, डिक्शनरी ये शो कर रहा है बिकॉज एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस जो होता है वो डिक्शनरी होता है, लेकिन एम्प्टी अगर ये विदाउट कर्ली ब्रेसेस है तो इट्स अ सेट। ओके, और हम सिर्फ सेट में कर्ली ब्रेसेस तब यूज करेंगे जब हम सेट का एलिमेंट को अरेंज करना हो। तो ये नोट डाउन कर लेना। इट्स अ पॉइंट, यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट। तो हमने क्रिएट कर लिया कि सेट जो होता है वो हम और भी बहुत सारे सेट के एग्जांपल्स यहाँ पे प्रिंट करेंगे, देखेंगे कैसे परफॉर्म। नेक्स्ट नाउ इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट हो गया। प्रिंट टाइप सेट। नेक्स्ट हम एक और बनाएंगे, num is equals to any number like 40। Now I want to know कि 67 like ये डबल डुप्लीकेट आइटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, तो क्या वो प्रिंट कराता है या नहीं, लेट्स सी। ओके, सी उसने रिमूव कर दिया, जो डुप्लीकेट आइटम्स हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। चाहे वो टेक्स्ट में ही क्यों ना हो, लाइक इसमें भी हम परफॉर्म करके देख सकते हैं। आई वांट टू ऐड ना, इसको रन करा के देखते हैं। सी डुप्लीकेट आइटम्स रिमूव्ड हो गए हैं। तो इसका ध्यान रखिए कि आप डुप्लीकेट आइटम्स अगर आप उसमें आप ऐड कर दिए हैं तो वो अपने आप जो है जो इंटरप्रेटर के द्वारा है वो हट वहाँ से रिमूव हो जाएगा।
अगर हमें किसी भी लाइक कोई सेट हम बनाए हैं, तो उसमें से अगर हमें ऐड करना हो, मान लो कि मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें, एक न्यू बनाते हैं स्टूडेंट। Okay, so student details, then I want to print this details. तो ये आपका प्रिंट होके आ जाएगा, लाइक एट इट इज जो भी आपकी डिटेल्स यहाँ फिल आउट किए हैं। सी, नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं ऐड करूँ कुछ भी, तो वैल्यू डॉट ऐड लाइक इट्स अ मेल। सी, इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो जो भी आपको ऐड ऑन करना हो कोई एलिमेंट या फिर रिमूव करना हो, सो यू कैन ऐड एंड रिमूव। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमने देख लिया कि कैसे हम उसमें से डुप्लीकेट आइटम्स उसमें रिमूव हो जाते हैं और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके। नेक्स्ट, व्हाट इज टपल? तो टपल जो है वो ऑर्डर्ड होता है, इम्यूटेबल, यानी यू कैन चेंज, वी कांट चेंज इट। ओके, लाइक अनलाइक दिस set list, we can change it, but in tuple we are not, like in tuple, टपल जो होता है लाइक ये एकदम सेम है, ये क्या बोलते हैं, टपल में आप जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसमें भी एलिमेंट्स है, इसका सिंटैक्स ये, बस यहाँ पे पेरेंथेसिस हम यूज करते हैं, अनलाइक दिस एंड दिस, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मतलब जिस तरीके का वो डाटा टाइप है उसके हिसाब से सारे सेट डाउन है कि हाँ, like इसमें हम क्रिएट करना हो तो पेरेंथेसिस हम लिखना है और टपल हम क्रिएट करेंगे, और इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज डिफरेंट डाटा टाइप के रख सकते हो, लाइक उसमें इंटीजर हो, फ्लोट हो, कोई भी हो, वो स्ट्रिंग हो, एवरीथिंग इट कैन कलेक्ट एंड स्टोर इट। ओके, तो इसको हम देखते हैं।
लाइक ये इम्यूटेबल है, तो आप सिर्फ रीड कर सकते हो, जो भी आपका डेटा प्रिंट होगा उसको आप रीड कर सकते हो। अ, हम्म, जैसे आप माई टपल कोई भी ट्रिक है तो उसके मतलब आपको मैं शो करके बताती हूँ। लाइक इसमें आपने कुछ भी लिखा, लाइक 1 लिखा, कॉमा 2, ये आपका एक टपल हो गया। और इसमें जो है अगर आपको कोई एक ही एलिमेंट हो आपके पास, लाइक 1 ही हो आपके पास, तो इसमें ट्रेलिंग कॉमा जो होता है, ये जो यूज करते हैं, ये मैंडेटरी होता है। ओके, विदाउट दिस इट्स प्रिंट ओनली, लाइक इट्स नॉट प्रिंटिंग टपल, इट्स नॉट टपल। ओके, लेट्स सी टपल। Okay, I got the pen. Next way I want to print this. Hmm. See, it's printing. Next, I want to know this type. ये किस टाइप का आइडेंटिफाइड है? Okay. See, it's a tuple. और हमें वो ट्रेलिंग वाला हम अप्लाई करके देखते हैं। लाइक आई वांट टू क्रिएट a इज इक्वल्स टू एनी 1 कॉमा 1, लाइक डायरेक्ट 1 प्रिंट करके देखते हैं। print this. Okay, type of this is what it is. Is it a tuple or something else? See, it's a integer because we are not adding. After adding a trailing comma, see what happens. It's a tuple because in tuple it's mandatory to add a trailing comma. Okay, if you have a single element in the list, so you should add a trailing comma. नेक्स्ट हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। और ये ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो ये ऑप्शनल है, आप ऐड करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ यू हैव अ सिंगल एलिमेंट you should add, you should put trailing comma. Hmm. If I want to like अगर मुझे इसका इंडेक्स बाय इंडेक्सिंग, लाइक अगर मुझे करना हो कि मुझे ये चाहिए सिर्फ ये प्रिंट हो, एक ही सिंगल आइटम, आई वांट टू प्रिंट पेंसिल,
बाय इंडेक्सिंग भी हमने चेक कर लिया। ओके, लाइक अनलाइक सेट, टपल अलो डुप्लीकेट आइटम्स वैल्यूज, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। If we have c is equals to any numerical value like 20, mm, okay. सी, ये डुप्लीकेट आइटम्स जैसे जैसे मतलब 78 और 78 दो बार मैंने लिखा, 20 78 एंड 98 56, तो डुप्लीकेट वैल्यूज को इसमें प्रिंट कर दिया, बट इन सेट लाइक दे आर नॉट अलाउिंग, लाइक हमने सेट में देखा था कि हमने अगर डुप्लीकेट आइटम्स लिखे हैं तो वो रिमूव हो जाता है बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होगा तब तक हम रिमूव ना करना चाहें। ओके, तो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डिक्शनरी। व्हाट इज डिक्शनरी? like in dictionary we used to represent by this curly braces। okay, और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाइक इन आपने सेट में देखा होगा कि आप वैल्यूज जो भी एलिमेंट हैं वो प्रिंट कर रहे हैं। सेट में भी आपने वैल्यूज को प्रिंट किया और लिस्ट में भी आपने लाइक जो भी आइटम्स है उसके वैल्यूज को आपने प्रिंट किया। तो इन डिक्शनरी इट्स डिफरेंट, like in what is dictionary is it can be mutable, it's a mutable data type because we can change it, add it, remove it। okay, और ये अनऑर्डर पेयर होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, लाइक इसमें अनऑर्डर नहीं होता है, मतलब ऑर्डर नहीं होता है, एक सीक्वेंस जरूरी नहीं है, आप अनऑर्डर वे में भी आप इसको अरेंज कर सकते हो। ओके, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइक इट्स नॉट ओनली स्टोरिंग द वैल्यूज, ये सिर्फ वैल्यू स्टोर नहीं करता, इसमें की भी होता है। ओके, तो की के साथ ये पेयर बना के, मतलब एक जोड़ी बना के ये वैल्यू स्टोर करता है, और हर एक की जो होगा वो मस्ट बी यूनिक, लाइक इन इट्स अ यूनिक, लाइक वी कांट ऐड डुप्लीकेट कीज। ओके, हर एक की जो होगा एक यूनिक होगा, नो डुप्लीकेशन अलाउड फॉर कीज, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। ओके, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। और लाइक इसकी वैल्यू पेयर होने की वजह से इट्स अ फास्ट कॉन्स्ट, मतलब बहुत इजीली ये डाटा को स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि की के साथ जो भी वैल्यू है वो की तो पहले यूनिक है, तो एक यूनिक स्पेस उसके लिए रिजर्व रहेगा और उसी में वो डाटा स्टोर होगा। तो इट्स अ फास्ट थिंग ना, लाइक इन लिस्ट वी आर लाइक अरेंजिंग एक 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 करके, जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो भी वैल्यू अटैच्ड है वो सारे एक सीक्वेंस में है, बट इट्स अ यूनिक, लाइक एक की है तो उसका जो भी डाटा है वो उसमें स्टोर हो जाएगा। तो इट्स अ फास्ट थिंग, लाइक ये जल्दी स्टोर होगा। तो डिक्शनरी का एक ये पॉइंट है, लाइक इन रियल लाइफ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, लाइक अगर एम्प्लॉय है,
और उसके वेजेस को अगर आप अटैच कर देते हो, तो एम्प्लॉय के जितने भी वेजेस हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सब इंडिविजुअल ही अलग अलग हैं, उनके अलग अलग वेजेस हैं। तो वो क्या मतलब एक की वैल्यू पेयर में आ गया, एम्प्लॉयज एंड देयर वेजेस। तो जैसे कंट्री, आप ले लो, कंट्री को ले लो, बाय स्टेट ले लो कोई भी, तो उसके जो कैपिटल्स होते हैं, जैसे कंट्रीज के जो भी कैपिटल्स हैं, तो कंट्रीज के जो भी नाम होंगे वो यूनिक हुए, कीज जो यूनिक हो गए, और जो भी उसके कैपिटल हो गए वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, मे भी हो सकता है कि सेम कैपिटल हो बाय द कंट्रीज अलग अलग। ओके, तो ये चीज आप देखो कि मतलब कितना इजीली डाटा को फेच किया जा सकता है, की में जो भी है, यूनिक की है, उसमें जो भी वैल्यू स्टोर करना है वो इजीली स्टोर हो सकता है, कितना फास्ट है। तो वो चीज आप ध्यान में रखो। इसके सिंटेक्स, सिंटेक्स जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर की, जो कि होगा डबल कोट पे, एंड उसके वैल्यू। ओके, तो ये देख लो। लेट्स सी, और अगर आपको किसी डिक्शनरी को, इम्प्टी इम्प्टी डिक्शनरी को आपको प्रिंट कराना हो, तो लाइक दिस, टेक्स्ट, दिस इज, इसको हम प्रिंट करा के देख सकते हैं, विजुअल स्टूडियो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, print, see, इट्स अ डिक्शनरी, लाइक बाय नॉट ओनली, अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, तो शी व्हाट्स हैपन, दिस इज अ सिंटेक्स एरर ब्रो। तो इसमें सिंटेक्स एरर हो गया, आप नहीं ऐड कर सकते हो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो यहाँ पे आप पैरेंथेसिस का यूज करो, एंड दिस एंड दिस, एंड वी रन इट, इट इज हैपनिंग। हाँ, तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये एक डिक्शनरी है। ओके, तो बाय द टाइम आपने देखा कि लाइक अगर हम वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं तो वो सिंटेक्स एरर शो कर रहा है, लेकिन अगर हम वहाँ पे पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं तो डिक्शनरी उसका जो डेटा टाइप है वो शो कर रहा है। तो आप अगर आपको प्रिंट करना हो डिक्शनरी को, इम्प्टी सेट, लाइक एम्प्टी हो, उसमें कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी की वैल्यू पेयर ना हो, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो दिस। नाउ वी आर गोइंग टू learn through examples। तो
By we are adding like Delhi and capital. This is state wise. Okay. Take one is equals to Delhi. And the like बाय मतलब जो की होगा वो पहले तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें डबल कोट लगते हैं एंड देन अ कॉलन इज मैंडेटरी टू पेयर अप दिस की एंड वैल्यू ओके तो इसकी मतलब जोड़ी बनाने के लिए हमें अब यहाँ पे कोई भी कुछ भी आप लिख सकते हो एनीथिंग मान लो कि आपको कोई ऐड करना हो या नेक्स्ट ओके तो नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है तो ये प्रिंट होके आपको कुछ ऐसा दिखेगा सी जैसा जैसा मैंने प्रिंट किया वैसे वैसे ये प्रिंट होके मेरे को शो कर रहा है बाय की एंड वैल्यू पेयर हम एक और देख सकते हैं लाइक मैंने अलग अलग स्टेट के जो भी अलग अलग वैल्यूज लाइक अलग अलग मैंने टेम्परेचर यहाँ पे सेट किए हैं इसके वैल्यू नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस सो देखो इसमें प्रिंट हो गया है लाइक जैसे जैसे मैंने लिखा था कि हाँ हैदराबाद पे 27 चेन्नई में 32 एंड मुंबई में 40 तो वैसे ही वो वैल्यू में प्रिंट हो गया है अब फर्दर हम और भी डिस्कस करेंगे तो हमने देखा कि अगर डिक्शनरी को एम्प्टी का प्रिंट कराना हो तो उसमें कैसे होंगे और लाइक हमने की वैल्यू पेयर को हमने देख लिया
अब मैं देखना चाहती हूँ कि सिर्फ कॉलन का यूज़ कर सकते हैं या फिर लाइक बाकियों की तरह लाइक असाइनिंग स्टेटमेंट का भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। देखते हैं इज इक्वल्स टू लगा के क्या होता है। और मैं चाहती हूँ कि विदाउट कोड भी मैं करूँ। तो इसको रिमूव करना था। इसको रिमूव करना था। वेट, आई वांट टू रिमूव दिस। Now I want to print this. Syntax error. Okay.
सी ये प्रिंट हो गया। तो अगर हम मान लो कि मैंने डुप्लीकेट जो है कीज यहाँ पे एक और प्रिंट किया, सेम आइटम this. See, last one, like only duplicate items is not allowed. और अगर वो होगा भी तो वो ओवरराइड हो गया, तो ये नोट डाउन करना बनता है। लास्ट ये पॉइंट है। देन लाइक हम इसमें से रिट्राइव करेंगे, लाइक अगर हमें रिट्राइव करना हो डाटा, ये रिट्राइव करके देखेंगे लाइक I want to see, इसने मुझे टू, ना कि इंडेक्सिंग किया मैंने, यहाँ पे टू का डाटा मेरे को रिट्राइव किया मैंने कि टू का टू जो कि वर्ड में है वो मेरे को आएगा। लाइक अगर मुझे अपडेट करना हो तो अपडेट करके भी देख सकते हैं। लाइक आई वांट टू चेंज मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ, सेकंड कुछ भी हो सकता है। Now I want to print it. सी, ये अपडेट हो गया वैल्यू, यहाँ पे सेकंड शो कर रहा है ना कि टू। मान लो मैंने कोई ऐसा डाटा यहाँ पे अगर मुझे रिट्राइव करना हो जो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कैसे होगा। सी, मान लो मैंने 5 लिखा, अब मैं चाहती हूँ कि डाटा रिट्राइव हो। सी, दिस विल बी रेज अ की एरर, बिकॉज यहाँ पे की है ही नहीं, 1 2 3 एंड उसके बाद है ही नहीं, तो उसके बाद नहीं है तो वो की एरर शो करेगा, बिकॉज यहाँ पे वो की प्रेजेंट ही नहीं है। जब वो प्रेजेंट ही नहीं है तो वहाँ पे डेटा शो ही नहीं करेगा, उसके वैल्यू है ही नहीं। तो इट्स मस्ट बी अ की विद अ वैल्यू। हम और भी डेटा को देखेंगे, लाइक और डिलीट और रिमूव करके भी देखेंगे। लाइक नेक्स्ट एक और स्टूडेंट, माय name is Tom and my age is
16 and I am grade. Okay, I am grade 10th or maybe 12th. Okay, uh, I want to print his name. Okay, this must be in a double quote. Okay, next हम प्रिंट करेंगे इसके नेम को. ओके, ध्यान देना कि आपका वेरिएबल सही हो. See, it's Tom. I want to print his age. It's 16. Now I want to अगर मुझे मान लो डिलीट करना हो और रिमूव करना हो फ्रॉम स्टूडेंट इसका जो है ग्रेड. Now I want to print it. Okay, man. देखना ये ग्रेड हट जाएगा यहाँ से क्योंकि मैंने डेल ऑपरेटर से इसको हटा दिया है. तो मैंने डेल से ही जो है इसको हटा दिया था. लाइक ग्रेड को मैं को नहीं चाहिए कि मैं की वैल्यू पेयर में इसको पेयर नहीं करना चाहती यहाँ पे या ये हटाना देना चाहती हूँ या फिर कुछ भी आप रिमूव करना हो या डिलीट करना हो तो आप डेल और जो भी वेरिएबल नाम होगा वो और साथ में आप जिस भी आप की को हटाना चाहते हो. मैं चाहती हूँ कि मैं बाय द वैल्यू इसको प्रिंट करा के हटा हाँ, मिनट. की एरर शो कर रहा है बिकॉज की में 12 नहीं है वैल्यू है हमारा. तो इट्स नॉट बी इट 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 विल ये प्रिंट होगा ही नहीं. ओके
वो चीज़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे। तो अब हम चलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल मतलब क्या होता है? लाइक इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर वर्ड्स, तो आप कैसे करोगे? आप वो वर्ड बोलोगे ही नहीं, खुद पे कंट्रोल रहेगा। तो उसी तरह से आप कंप्यूटर को जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हो, जो भी एक्सप्रेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, यू वांट टू लाइक नंबर ऑफ, लाइक एक साथ ही बहुत सारे प्रिंट हो स्टेटमेंट्स, ठीक है? आपको ज़्यादा कोड लिखना ना पड़े, ठीक है? रिपीटिशन को कम करे। तो उसके लिए हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और ये जो होता है, ये स्टेटमेंट को कंट्रोल करता है कि आप कितने नंबर ऑफ जो है स्टेटमेंट्स आप मतलब कम, मतलब बहुत कम ही आप लिख रहे हो, और उसके मुताबिक आपका जो भी जो है प्रिंट हो रहा है, जो भी चीज़ें आप शो कराना चाहते हो बाय द कोडिंग। तो वो चीज़ में आपको कंट्रोल फ्लो जो है स्टेटमेंट्स, लाइक नंबर ऑफ मोर देन लाइक वन स्टेटमेंट, आपको एक सिंगल प्रिंट नहीं कराना, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कराना हो एक ही साथ। तो वो चीज़ उस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल फ्लो का यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप मान लो कि आपको आपके थॉट को आपको कंट्रोल करना है, तो आप वही सोचोगे ना जो आप सोचना चाहते हो। ओके। तो एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को जो है अगर हम कंट्रोल कर लिए कि यही चीज़ प्रिंट होने चाहिए, तो वो चीज़ ही दिखेगी, वही चीज़ डिस्प्ले होगी। तो इसमें हम इफ़ यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं, ब्रेक यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो उसका हम यूज़ करते हैं कीवर्ड्स का, और उससे हम जो है जो भी स्टेटमेंट हम शो कराना चाहते हैं, जो भी एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं, तो वो चीज़ लाइक एक लूप में भी चीज़ें चल रही होती है। लाइक ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, उसके बाद फिर से ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट प्रिंट होगा। ओके। रिपीटिशन को यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं कि ये प्रिंट होगा, इसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो वो चीज़ भी इसमें काम करती है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तभी ये प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। वो चीज़ तो वो चीज़ कंट्रोल कंट्रोल करने का मतलब होता है कि आपके हाथ में है, आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो। ओके। तो हम देखते हैं आपका जो भी जिस टाइप का कंडीशन होगा। ओके, आप यहाँ ध्यान देना कि आप क्या कंडीशन बना रहे हो, क्या लॉजिक बन रहा है, क्या कंडीशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। ओके। जैसा आपका कंडीशन होगा उसी उसी टाइप का आपका वहाँ पे वही चीज़ वहाँ पे प्रिंट होगी। तो आप अपनी कंडीशन लाइक दिस, लाइक इफ स्टेटमेंट, लाइक सी, अगर मुझे कंट्रोल को जो है कंट्रोल को सब डिवाइडेड करना हो, ठीक है? तो वी कैन बी लाइक हम कह सकते हैं कि ये सेलेक्टिव होगा। सिलेक्शन हम कर सकते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट, कि हम सेलेक्ट करें कि हाँ ये चीज़ प्रिंट होना चाहिए, विच इज़ दी एग्जीक्यूटेड, लाइक मल्टीपल ऑफ वहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाथ वहाँ पे ले सकते हैं। लाइक इफ़ यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ सिलेक्शन में आ जाती है। सी सिलेक्शन में आती है इफ़, देन वेट, इफ़ एल्स, इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। और आप इफ़ एलिफ
इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो बाय सिलेक्शन कि आप किस स्टेटमेंट को चुन के क्या प्रिंट कराना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं विच इज मतलब एक ही चीज को आइट्रेट करे, लाइक ये प्रिंट हो गया, उसके बाद ये प्रिंट हो गया, फिर ये प्रिंट हो गया, तो ये आइट्रेट हो रही है चीजें, एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है। आइट्रेटिव, ओके, आइट्रेटिव स्टेटमेंट हो गया। लाइक वो जो होता है एक सेट ऑफ स्टेटमेंट, लाइक ये स्टेटमेंट हो गया, उसको रिपीट कराना हो। लाइक आप लिख नहीं रहे कि हाँ, आप मतलब मल्टीपल ऑफ मतलब एक ही कोड को, एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखने से बेहतर है कि हम उसको रिपीट करा दें कि हाँ मुझे 5 बार प्रिंट कराना है, तो वो चीज़ 5 बार प्रिंट हो जाएगी। ना कि लाइक अगर आप प्रिंट करा रहे हो, उसको बार-बार लिख रहे हो, तो वो आप ही का टाइम बचाया कि हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स आप लिख नहीं रहे हो, और वो एक सिंगल स्टेटमेंट से वो जो है वो नंबर ऑफ आइटरेशन वो डिटेक्ट कर लिया, उसी के हिसाब से आपका प्रिंट होगा। तो इसको जो है इसमें आते हैं व्हाइल, देन फोर, आपका फोर आ गया यहाँ पे। यहाँ पे एल्स, जो कि आपका क्लॉज ऑन अ लूप स्टेटमेंट है, वो चीज़। तो वाइल फॉर एल्स आप यूज़ कर सकते हो इटरेटिव के लिए, लाइक कि वाइल मतलब जब तक आपका ये स्टेटमेंट फॉलो करता है तब तक आप ये प्रिंट कराते हो। फॉर में भी ऐसा ही होता है, एल्स आप जो भी क्लॉज लगाना चाहो वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चीज़ है, एक और है, वो है लूप कंट्रोल। कि आपका जो लूप बना है, जो साइकिल बना है, वो मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि हाँ, मैंने जैसे ये ब्रेक है, तो मैंने ये लूप को जो है तोड़ कर बाहर निकलना। ब्रेक मतलब क्या होता है कि एक कोई भी ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। तो जैसे ही कोई लूप बना हो, उससे अगर तोड़ कर आपको बाहर निकलना हो, तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। उसमें भी आते हैं लाइक ये जो है कंट्रोल फ्लो, लाइक एक बहाव है, एक नदी का बहाव है, उसको अगर आपको तोड़ना हो, तो वहाँ पे कोई आप ऐसे पत्थर रखोगे या कुछ ऐसा चीज़ रखोगे जिससे वो पानी का धार रुक जाए। तो उसी तरीके से एक फ्लो ऑफ स्टेटमेंट होता है कि एक के बाद एक के बाद एक एक हो रहा है। तो मुझे चाहिए कि नहीं, अब इंस्टेंट पोजीशन पे मुझे यहाँ के बाद इतने के बाद ब्रेक, इसके बाद ये प्रिंट नहीं होगा। तो उसके लिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं, इस लूप को तोड़ने के लिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेक यूज़ किए, और वहाँ पे कंटिन्यू, अगर मुझे कोई स्टेटमेंट है उसको मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, उसके लिए भी हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। एंड पास, पास का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। ओके, ब्रेक कहाँ यूज़ करना है, कंटिन्यू कहाँ यूज़ करना है, पास कहाँ यूज़ करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट हम तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या कंडीशन है, ये सब ध्यान देना होता है
कि हाँ किस स्टेटमेंट का हम यूज़ करना है वहाँ पे, वो चीज़। तो एग्जीक्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द अप्लाइंग कंडीशन कि हाँ आप एज एज जो है यहाँ पे शो हो रहा है कि अगर आप 18 से ज़्यादा हो या 18 के हो, तो ये मैंने कंडीशन लगाया, तो प्रिंट यही होगा कि एलिजिबल हो या नहीं हो। तो मुझे ये प्रिंट कराने के लिए मैंने ये कंडीशन थ्रू किया, या मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 90 है, ये कंडीशन हो गया। और ये जो है नंबर डिविजिबल बाय 2 है इज इक्वल्स टू, ये प्रिंट कराने के लिए मैंने कंडीशन दिया। तो इस बाय डूइंग दिस इफ स्टेटमेंट जो है उसको हम एग्जीक्यूट कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन को अगर ट्रू होगा, मान लो कि आप एलिजिबल यहाँ पे एज जो होगा वो फिर 16 है, तो एलिजिबल नहीं है वो, तो उस वो ट्रू ही नहीं है, तो वो पास नहीं करेगा, वहाँ पे करेगा नॉट एलिजिबल। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तभी वो एग्जीक्यूट करेगा कोड। ओके, लाइक प्रिंट नॉट एलिजिबल यहाँ पे तब शो करेगा जब आप एलिजिबल नहीं हो, तो वहाँ फॉल्स आ गया। और जो एल्स में जो भी पार्टीशन होगा वहाँ पे, जैसे मैंने बताया था पहले, इफ एल्स का एक बार डिस्कस हुआ था, तो उसमें जो है एक पोर्शन था जिसमें एज इज नॉट एलिजिबल एल्स इफ करके, फिर एल्स एल्स में जो भी प्रिंट था वो प्रिंट हो गया था। क्यों? क्योंकि एज जो है वहाँ पे मैंने 16 अगर थ्रू किया तो वो होगा। अगर मैं 18 से अपर कोई नंबर ले लेती हूँ, जैसे 25 ले लेती हूँ, तो वो एलिजिबल होगा बिकॉज द कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 18 जो है एज जो है वो 18 से ज़्यादा है, तो वो कंडीशन ट्रू होने के बाद वहाँ प्रिंट हो जाएगा। ओके। तो अगर आपको इसका सिंटेक्स लिखना हो तो वो किस तरीके से होगा, इफ़ आपका जो भी सिंटेक्स होगा वो, देन यहाँ पे कॉलन लगेगा, और नेक्स्ट एक हम स्पेस देंगे लाइक टैब और 4 स्पेसेस, और उसके बाद जो भी हमें प्रिंट कराना हो, और फिर ये कंडीशन आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कंडीशन यहाँ पे थ्रू कीजिए, वो प्रिंट हो जाएगा। लाइक एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो। My age is equals to 16. Now I want to is greater than 18 or 18. The print eligible. Okay. It's not some.
मान लो मैं एक और लेती हूँ एग्जांपल, मार्क्स इज इक्वल्स टू 90 if marks is greater than equal to 80, then print excellent. See, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आप दूसरा एग्जांपल चेक कर सकते हो। Like number is equals to 9 and if number is divided by 2 is equals to 0, then print it's a even number. मान लो मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। Temperature is equals to 35. तो if temperature is less than 30, greater than 30, then print hot day. It's a hot day. Now मान लो कि मेरी सैलरी 13245, then if salary is greater than 50,000, you are print it's a good salary. See, it's printing. लाइक अगर आपका स्टेटमेंट ही नहीं सही होगा तो आप कैसे वहां पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट आउटपुट आएगा। अगर आपका मतलब एक स्टेटमेंट मतलब कोई भी आप स्टेटमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं, वो अगर ट्रू नहीं हुआ तो वो प्रिंट नहीं होगा। लाइक यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये लगा देते हो, अब आप यहाँ पे देखो, इट्स नॉट प्रिंटिंग बिकॉज द स्टेटमेंट इज रॉन्ग ब्रो। तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपका स्टेटमेंट जो है वो सही हो, तभी आपका आउटपुट रिजल्ट आएगा। और नेक्स्ट वन इज इफ एल्स।
अगर आप इफ एल्स देखते हो, लाइक उसमें पास फेल देख रहे हो, इवन और देख रहे हो, अगर ये नहीं हुआ तो ये प्रिंट करना। लाइक लॉजिक लॉगिन हम करते हैं, आप पासवर्ड अगर आप, तो ये पास नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखता है नॉट, जो भी वहाँ पे लिखता नहीं है कि इट्स नॉट, जब आप लॉगिन करते हो अगर आपका पासवर्ड इनकरेक्ट होता है तो इट्स शोइंग द पासवर्ड इज नॉट मैचिंग। हाँ, इनकरेक्ट पासवर्ड शो करता है। तो जब आप पास करते हो तो वो सही हो जाता है, अगर आपने करेक्ट पासवर्ड वहाँ पे डाला हो तो। अगर ये स्टूडेंट जो है 75% से एबव मार्क्स नहीं लाता है तो वो पास, अगर वो पास मतलब लाता है 75 से, इट्स अ गुड मार्क्स। तो अगर वो नहीं लाता है इट्स अ बैड, लाइक दिस। और अगर ये 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, अगर नहीं है तो वो ऑड है। तो इसमें 2 ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, वी हैव टू चूज इट आइदर 1 और आइदर 2। ओके, इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। और इसका भी बस यहाँ पे देखो, इसका जो भी सिंटेक्स है इफ एल्स का, पहले हम यहाँ पे इफ का स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलन आएगा, देन यहाँ पे एक स्पेस जो कि टैब और 4 स्पेसेस होंगे, और प्रिंट कराना हो जो भी, देन यहाँ पे एल्स लिखेंगे, और यहाँ पे भी कॉलन देंगे। अगर ये एल्स में जो भी होगा वो, यहाँ पे भी एक स्पेस और टैब और 4 स्पेसेस और जो भी आपका प्रिंट कराना हो, ठीक है। तो ये उसकी बॉडी हो गई, ये उसकी बॉडी हो गई, और इसमें आपको एक्सप्रेशन लिखना है। तो चलते हैं, बनाते हैं, देखते हैं बाय द एग्जांपल। Like age is 15 if age is greater than 18, then print eligible. Otherwise, print not eligible. तो हमने इसको प्रिंट करा, नॉट एलिजिबल शो कर रहा है बिकॉज ये 15 जो है, अगर यहाँ पे मैं पास करती हूँ 25 या 26 या जो भी, 25 थी पास किया, नाउ आई वांट इट्स एलिजिबल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट num equal to 7 if num is divided by 2 equal to 0, print even. Else print
So it's showing odd. अब हम इसको चेंज करके देखेंगे, लाइक 8 यहाँ पे लिखे हैं, इट्स इवन। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप मल्टीपल ऑफ रियल ऑपरेशंस आप ले सकते हो और उसको परफॉर्म करके देखो कि वो काम करता है या नहीं। लाइक मान लो कि मार्क्स है, ठीक है, इट्स 75 और समथिंग, वट एवर यू वांट टू टेक दिस। इफ मार्क्स इज greater than is equals to 40, let's say we are 70, ओके, यहाँ पे 45 75 लेते हैं। अगर आपके 75 से ज़्यादा है तो यहाँ पे शो करेगा कि आप प्रिंट इट्स अ गुड मार्क्स, ओके, अदरवाइज इट्स अ एवरेज, इट्स अ एवरेज। सी, इट्स एवरेज मार्क्स, ओके। तो इसी तरीके से आप प्रिंट करा के देख सकते हो, और भी देख सकते हो। लाइक मान लो कि मैंने कोई पासवर्ड यहाँ पे सेट किया, ओके, और आप लोग भी करते होगे पासवर्ड सेट। पासवर्ड कुछ भी ले सकते हो। आई वांट टू script @123। now if password is equals to this one, print login successful, else print wrong password। लॉगिन सक्सेसफुल, ओके, बिकॉज इट्स मैचिंग। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ और, लाइक स्क्रीन, नाउ आई वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग, इट्स अ रॉन्ग पासवर्ड, ओके। और भी आप देख सकते हो, लाइक आप रन करा के देखना कि हाँ वो पासवर्ड वगैरह और भी चीज़ें हैं तो उसमें ऐड ऑन करना। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, इफ एल्स एलिफ। लाइक अभी तक हमने देखा कि ये नहीं तो मतलब एक कंडीशन है, उसको वो अगर सही नहीं है तो ये प्रिंट होगा या तो ये प्रिंट होगा, अगर ये सही है तो ये प्रिंट होगा, अगर नहीं है तो एल्स जो भी अदर पोर्शन है वो क्लिक होगा। बट इसमें मल्टीपल कंडीशन होते हैं, इसमें सिर्फ
एक कंडीशन होता है और उसको जो होता है सेटिस्फाई करने के लिए या तो ये या तो ये। बट इसमें जो होते हैं मल्टीपल कंडीशन होते हैं, एक फिर दूसरा, और उसमें ग्रेड, ट्रैफिक लाइट, मेन्यू सारे होते हैं। मतलब इसमें मल्टीपल कंडीशन हो गए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, फिर ये सेटिस्फाई हुआ, फिर ये प्रिंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं तो एल्स में ये अदर वाला ऑप्शन हो जाता है, या मतलब दो कंडीशन यहाँ पे है, इफ एल्स। तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर ये इस पे जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से। हाँ, तो लाइक इसमें ग्रेड, ट्रैफिक मेन्यू और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइक। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ इसमें चेक करना होता है मल्टीपल कंडीशंस। ओके, मल्टीपल कंडीशन में एक इफ, एक स्टेटमेंट नहीं, एक इसमें कंडीशन लगाएंगे इफ में एंड एलिफ में, एंड अगर वो दोनों नहीं सेटिस्फाई हुआ तो एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा लास्ट में। तो हम देखते हैं लाइक एग्जांपल्स के थ्रू कि इसको कैसे प्रिंट किया जा सकता है। और इसके सिंटेक्स भी लाइक इफ एल्स से मिलते हैं। लाइक उसमें जैसे इफ में कंडीशन थ्रू करते हैं, देन फिर एल्स में हम जो भी आउटपुट होगा अदर में वो पुट करते हैं। तो वैसे ही जो है इसमें भी पुट करते हैं। इसमें बस डबल कंडीशन हम पुट करते हैं कि अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो हुआ तो सेकंड एलिफ में हम कंडीशन पुट करते हैं कि ये तो फॉलो होना ही चाहिए। ओके, तो और इसमें आप एक चीज़ ये भी है कि आप जैसे इफ़ यहाँ पे सिंटेक्स मैं बता रही हूँ कि अगर आपने इफ़ लिखा और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखा जो कि अब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो भी आपका बॉडी है वो, देन फिर आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आप एलिफ, यहाँ पे एलिफ का कंडीशन और यहाँ पे एलिफ का बॉडी, यहाँ पे टैब, यहाँ पे वन टैब, और आप मल्टीपल जो है यहाँ पे एलिफ बना सकते हो। लाइक इफ़ यू हैव मल्टीपल कंडीशन ऑफ इफ़, एन नंबर ऑफ एलिफ कंडीशन, तो आप लिख सकते हो। मतलब कितना भी आप लिख सकते हो एलिफ का कंडीशन, आपके पास जितना भी हो, तो उसमें एलिफ में पुट करके आप अपने कंडीशन को सेटिस्फाई करा सकते हो। और लास्ट में जो है बचेगा क्या, एल्स, कि ये सारे कंडीशन अगर नहीं फॉलो मतलब नहीं ट्रू हुए तो लास्ट में जो भी हुआ ये अपना बॉडी प्रिंट करा देगा एल्स। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हाँ एक्चुअल में डाटा कैसे हम रिट्राइव कर, कैसे कंडीशन को हम ट्रू कर सकते हैं। तो सी इफ यू हैव लाइक हम ये बाय ईयर से देखते हैं कि लाइक वी हैव ईयर, लाइक एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इफ में डालूं, कंडीशन मेरा ये है कि मंथ 12 होने चाहिए, मंथ जो 12वां होता है लाइक दिसंबर, उसमें मेरे को प्रिंट कराना है कि वो दिसंबर प्रिंट हो जाए, दिसंबर। हम्म, नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं एलिफ डालूंगी और यहाँ पे मंथ इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी कि पहला महीना होता है जनवरी का। ओके, देन फिर मैं यहाँ पे एल्स में कुछ भी मतलब अदर कोई भी मंथ हो तो वो प्रिंट हो जाए। या अब मैं चाहती हूँ इसको रन करा के देखती हूँ। सी
दिसंबर प्रिंट हो गया। लेकिन ये देखो, ये भी कंडीशन ट्रू है कि मंथ वन जो होता है वो दिसंबर का होता है। लेकिन चूंकि जो है पहला, अगर मंथ 12 है, मतलब मतलब जो 12 मंथ है वो अगर दिसंबर है तो वो प्रिंट हो जाए। जब वो हो गया तो मेरा एक कंडीशन ट्रू हो गया, अब वो लूप से बाहर है। अब वो ना एलिफ की सुनेगा ना एल्स की देखेगा, वो बस अपना आंसर आउटपुट लेके चला गया। अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये सारे कंडीशन ट्रू हैं या फिर फ़ॉल्स हैं। उसको घंटा मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसमें एलिफ और एल्स में क्या लिखा हुआ है। अगर वो आउटपुट सही भी है तो वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि उसका पहला स्टेटमेंट ही ट्रू हो चुका है। इफ़ का अगर अगर मान लो कि ये ट्रू नहीं होता है, तो ये ट्रू अगर हो गया तो वो एल्स की नहीं देखेगा, वो बस अपना मतलब उसका स्टेटमेंट ट्रू हो गया ना। अब वो नहीं देखेगा कि आप अगला जो है वो सही है या नहीं, वो बस अपना स्टेटमेंट ट्रू कर दिया। अपना स्टेटमेंट ट्रू कर दिया, फिर सामने वाला अगर सही भी है तो भी उसको कोई आउटपुट में वो देगा ही नहीं कि हाँ वो सही है, तो उसका प्रिंट होगा। भले ही आप प्रिंट लिखो और आउटपुट आपका सही हो, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। तो इसी तरह इसमें भी है, आपका आउटपुट सही है और जो है स्टेटमेंट जो भी आपने पास किया है वो भी सही है, लेकिन वो पहला ही स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया तो बाकी सारे इग्नोर करके वो बस अपना आउटपुट निकाल लिया। नेक्स्ट एक और हम देखेंगे, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। नेक्स्ट, like speed is 90, okay, and then if speed is greater than 100, okay, तो प्रिंट करेंगे कि ये ओवर स्पीड है। ओके, नेक्स्ट एलिफ स्पीड अगर मान लो कि 60 और 60 से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल रेंज में है। प्रिंट नॉर्मल, या एल्स में आप कुछ भी डाल दो कि हाँ स्लो डाल दो कि अगर ये सारे नहीं हो तो स्लो हो जाए प्रिंट। अब हम रन करा के देखेंगे। सी इट्स अ नॉर्मल, नॉर्मल प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि जो है 100 से ज़्यादा, लेकिन ये स्पीड जो है हमने क्या देखा कि 90 है, तो 90 यानी कि 100 से ज़्यादा, तो 100 से कम वाला होना चाहिए ना, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो फिर गया तो देखा कि एलिफ का स्टेटमेंट है कि 60 या 60 से ज़्यादा होगा तो वो नॉर्मल रेंज में है, तो फिर ये जो है इसका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ये तो फॉल्स हो गया था, ये ट्रू हो गया। देन इसके बाद जो भी अदर में जो भी आउटपुट आपका रहे प्रिंट कराने का एल्स में, वो इग्नोर कर दिया और हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या आया कि ये नॉर्मल रेंज में है। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप एज अ स्टूडेंट, क्या मैटर करता है मार्क्स, तो मार्क्स मैंने 85 ले लिए। ओके, तो if marks is greater than is equals to 90, print कि आपको A ग्रेड मिलेगा। एलिफ अगर मान लो आपका मार्क्स 80 से ज़्यादा या 80 है तो आपको
प्रिंट बी। ओके, नेक्स्ट एक और एलिफ कंडीशन है कि मार्क्स अगर 70 से ज़्यादा या 70 है तो प्रिंट ग्रेड सी। एल्स आपका जो भी डी ग्रेड है वो होगा। Okay, now I want to run this program B because I have put like मैंने मार्क्स 85 दिए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि कोई और दूसरा कोई एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे दे देती हूँ मैं 60 दे देती हूँ। ओके, आई वांट टू इट्स अ डी ग्रेड। ओके, नेक्स्ट एक और देखते हैं। इफ़ यू स्कोर 78, ओके, नो, सी ग्रेड आया। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि ये 98 आया। अब मैं इसको देखती हूँ तो ये क्या आया, प्रिंट ग्रेड ए प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 98 90 से एबव है ना मार्क्स इफ कंडीशन में। 90 से एबव और 90 आएगा तो ए ग्रेड आएगा, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट हम एक और देखेंगे। तो नेक्स्ट मान लो कि मान लो कि डेट, रुक एक मिनट, डे 1 है, हो गया, डे इज इक्वल्स टू 1। अब मेरे को देखना है कि वीकली जो डे है इज इक्वल्स टू 1, उसको मैं प्रिंट मंडे, ओके मंडे, नेक्स्ट एलिफ डे 2 प्रिंट ट्यूसडे। उसी तरह से एल्स बाकी प्रिंट अदर। ओके, अदर अदर जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इट्स प्रिंटिंग डे 1 का यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे मान लो कि मैंने 6 दिया है, तो अदर हो गया। अब मैं वही मैं करना चाहती हूँ। देखो देखो, अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, एलिफ डे इक्वल्स टू 3 प्रिंट वेडनेसडे। आप भी करके देखो कैसे हम उसमें चेंजेस ला के कर सकते हैं, और डे टू डे लाइफ में थर्सडे फ्राइडे हो गया, सैटरडे, इसको ऑर्डर अदर कर देते हैं, सैटरडे। सैटरडे आ जाएगा तो सारे तो आ ही गया, फिर संडे रह गया, संडे रह गया।
सैटरडे, डे 6 सैटरडे। अब मैं करूँगी डे 7। सी व्हाट इज शोइंग अदर, लाइक संडे हमने नहीं किया। डे 7, इफ वी वांट टू प्रिंट दिस, कि डे 4 है। डे 4 में क्या है, ट्यूसडे, वो प्रिंट हो गया। आप वैसे ही मतलब रियल लाइफ के एग्जांपल्स इसमें पुट करके और लाइक अपना कोड रन करके देख सकते हो कि हाँ क्या आउटपुट आ रहा है, क्या चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो। लाइक एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ। लाइक वेट, आप खुद ही ट्राई करना, लाइक टेम्परेचर वगैरह आप खुद ही चेक कर लेना। लाइक उससे आप बना सकते हो और बना के आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या आपने कोड लिखा है। ओके, और भी रियल लाइफ के एग्जांपल्स आप ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना कि हाँ किस किस तरीके से आपने अप्लाई किया। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैच केस। लाइक इन क्रिकेट मैच वी लाइक क्रिकेट मैच में क्या करते हैं हम, बॉल और जो क्या बोलते हैं बैट का पेयर होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, हम बॉल से किक करते हैं, जो भी बैट से हम किक करते हैं बॉल को हिट करते हैं, और वो लाइक फोर्थ या फिफ्थ सिक्स आता है, चौका छक्का लगता है। उसी तरीके से जो है मैच केस होता है। इफ वी हिट द वैल्यू, लाइक इफ वी मैच द वैल्यू, तो विद द केस, तो वो चीज़ जैसे 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 इसमें मैंने क्या ग्रेड सिस्टम और ट्रैफिक सिस्टम मेन्यू, ये ग्रेड सिस्टम मैंने बताया, ट्रैफिक सिस्टम आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे बनाएंगे। तो वो चीज़, और मैच केसेस होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मैच अगर वैल्यू जो होगा, जो हम वैल्यू हम कंडीशन में डालेंगे, अगर वो केस के साथ मैच करता है तो मैच केस हो गया कि हाँ उसमें केस में जो है वैल्यू उसकी मैच कर रही है। जैसे वीक डे, जैसे कि मैंने बताया था वीक डे वाला, यहाँ पे बताया ना मैंने, सी दिस, ये वीक डे वाला कैलकुलेटर मेन्यू, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप और आप करो, मैं करके दिखाती हूँ इसको। तो इसमें जो है हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, लाइक पैटर्न, अगर हमारा पैटर्न मैच करता है, लाइक इफ वी मैच द वैल्यू, तो चेक अ वैल्यू अगेंस्ट मल्टीपल पैटर्न्स, लाइक मल्टीपल पैटर्न वहाँ पे बना हुए आप बनाओगे केसेस में, और अगर वो उसका पहला मैच कर देता है तो देखो उसमें क्या होता है, जैसे उसमें वो होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है, लाइक इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, देखो लाइक वी हैव व्हाट, यहाँ पे पहले आप लिखोगे कि मैच, मैच आप किसी का भी बना सकते हो, लाइक अगर आपको वीक डे का बनाना है तो यहाँ पे वीक डे वेरिएबल आप कुछ भी पुट कर सकते हो, वट एवर आप जब भी लिखना चाहो वो, और साथ में यहाँ पे आपका कॉलन आ जाएगा। नेक्स्ट आप एक बार टैब डालोगे, फिर यहाँ केसेस बनाना स्टार्ट करोगे। केस 1 में जो भी पैटर्न आपका होगा वो पहला पैटर्न आपका ये है, जो भी होगा। फिर मैं यहाँ पे जो भी आपका बॉडी होगा वो, देन फिर से केस बनाएंगे, मतलब मल्टीपल आप पैटर्न्स केसेस बना सकते हो, इसमें कोई ये नहीं कि एक बनाना है दो बनाना है, आप जितने चाहो उतने बना सकते हो। देन मैं चाहती हूँ कि नहीं बस दो ही मैं बनाऊँ, उसके बाद एक वाइल्ड कार्ड आएगा। जैसे उसमें एल्स कैसे था, तो वैसे ही इसमें जो है एक वाइल्ड कार्ड आता है, दिस इज़ अ वाइल्ड कार्ड। ओके, डोंट फॉरगेट टू पुट दिस वाइल्ड कार्ड, एंड लास्ट में जो भी आपका
तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। तो वाइल्ड कार्ड डिफ़ॉल्ट केस में यूज़ होता है, जैसे एल्स यूज़ करते हैं वैसे ही। तो यूज़ करके देखते हैं। हम्म, जैसे जैसे वो ट्रैफिक वाला मैंने नहीं बताया था, इसमें मैं बताती हूँ। कलर, मान लो कि मैं, तो हम कलर का बना रहे हैं, तो इसमें हम कोई भी कलर डाल सकते हैं, लाइक जो भी ट्रैफिक के कलर्स होते हैं उसमें से कोई भी। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ कि ग्रीन, मैच कलर इफ केस, इसमें केस जो होगा, वी कैन गो। इसमें पहले ग्रीन, ग्रीन और प्रिंट करेंगे, प्रिंट गो। ओके, नेक्स्ट केस बनाएंगे हम, केस येलो कलर। कि हम वेट करेंगे, एंड देन केस अदर केस, प्रिंट स्टॉप, डिफ़ॉल्ट केस बनाएंगे और उसमें हम स्टॉप लिख देंगे, स्टॉप। अब मैं इसको रन करा के देखती हूँ कि ये क्या आउटपुट देता है। सी इट्स गो, बिकॉज यहाँ पे मैंने ग्रीन दिया था। तो देखो, नेक्स्ट मैं यहाँ पे चेंज करूँगी कि ये कलर जो है यहाँ पे रेड हो जाए। सी स्टॉप है ना, अगर यहाँ पे येलो, अब देखो स्वेटिंग। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका क्या आउटपुट आएगा। एक और बताती हूँ मैं, लाइक फ्रूट, कोई भी फ्रूट ले सकते हो आप। मैंगो ले लेते हैं। ओके, तो इसमें मैं ये करूँगी प्रिंट कि एप्पल, जो होता है एप्पल भी ले सकते थे, बट मैंने ये लिया। मैच करते हैं इसको, मैच फ्रूट केस, यही कि मैंगो हमारा प्रिंट फलों का राजा है, किंग ऑफ फ्रूट्स। ओके, और दूसरा केस बना सकते हैं, लाइक केस डिफ़ॉल्ट बना देते हैं। प्रिंट
किंग ऑफ फ्रूट, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि चेंज करके यहाँ पे ऑरेंज लिख दूँ, अब देखो अदर फ्रूट्स, तो वैसे ही आप चेंज करके जो है यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, जैसे एप्पल रख दिया, अदर फ्रूट। तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि आप क्या बना रहे हो, और लाइक आपका मैच करना चाहिए जो भी आप डाटा यहाँ पे पुट कर रहे हो। ओके। ओके, इस मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमने ये सारे देख लिए, और एक और देख सकते हैं, लाइक चॉइस है, दो चॉइसेस है मेरे पास, मैच चॉइस, केस वन, केस वन, देखो इसको मैं चला के देखती हूँ, ये तो है ही, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहूँ, लाइक डाटा मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड लिख दूँ, ऐड, ऐड लिख दूँ, यहाँ पे भी चेंज कर दूँ, यहाँ सब्ट्रैक्ट लिख दूँ, क्या, उसके बाद अदर में तो कुछ भी प्रिंट हो सकता है, तो ऐसे ही आप करो, देखो क्या है, सब्ट्रैक्ट आया, अगर मान लो कि मैं 3 कर दूँ चॉइस, तीसरा क्या है, अदर, पहला, पहला क्या है हमारा, चॉइस, कि ये कि हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप डाटा रिट्राइव करके देख सकते हो कि इसका क्या आउटपुट आप मैच करोगे तो क्या है आंसर आएगा। तो ये चीज़ आप टेस्ट करके देखो कि हाँ मैच कैसे कर रहा है केसेस, वीकडे कैलकुलेटर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी फर्दर मैं वाइल लूप और फॉर लूप और रेंज वगैरह, ये ब्रेक स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप, पास, ये सारे मैं बाद में फर्दर डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे फर्दर वीडियोस के लिए देखने के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं बताए गए अगर वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट आउट कीजिएगा, लाइक अगर आपके पास मतलब एग्जांपल्स आप अगर समझ रहे हो जो मैं बता रही हूँ, तो आप खुद से रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू जो है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।